नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विभिन्न थानों के पड़कड़ आए हुए हैं। आज मेरे बीच जो पड़कड़ है थाना साड़ से है। आज क्या मामला है मैं पुलिस से जानकारी करता हूँ। आज क्या अवगत कराने आए हैं यहाँ कमिश्नर को। क्या नाम आपका? सर देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, आज कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, क्या पड़कड़ क्या मामला है? सर हमारे पिताजी की हत्या 22 मार्च 2024 को गांव के ही रहने वाले अवधेश कुमार साहू, चंदन साहू और रामपाल व विजय शंकर साहू ने रमईपुर साड़ मार्ग पर हमारे पिताजी को लाठी अपने साथी 3-4 साथी लोगों के साथ पिताजी को हमारे लाठी डंडों से रमईपुर साड़ मार्ग पर मारा पीटा व मरणासन हालत पर घसीटते हुए फेंकने के लिए ले जा रहे थे कि वहां पर आम जनता आ गई और वो भाग खड़े हुए। आपको अवगत कैसे हुआ कि आपके पिता की हत्या हो गई है, लोग उनको फेंकने के लिए ले जा रहे हैं? सर मेरे पिताजी ने बताया था, मरने से पहले मेरे पिताजी ने बताया कि फला गांव के ही रहने वाले अवधेश चंदन साहू। आपको किसने अवगत कराया? हमारे पिताजी ने अवगत कराया था और गांव के लोग जो वहां पे मौजूद थे उन लोगों ने भी अवगत कराया हमें। घटनास्थल पर मैं गया था। घटनास्थल जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा? देखा कि हमारे पिताजी मरणासन हालत पे लहूलुहान थे और फिर उनको मैं भीतर गांव सीएचसी लेकर आया उपचार करने के लिए। फिर उसके बाद क्या आप थाने गए या उनके ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल गए? मैंने थाने में सूचना दी तो पुलिस ने ही हमारे पिताजी की पोस्टमार्टम कराया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कहना है कि मैं पिताजी को लेकर थाने गया, थाने से वहां से फिर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत होने का कारण क्या था और कौन आरोपी थे, उनके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई अभी तक की? सर मैंने माननीय थाना अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय मैंने सीओ साहब घाटमपुर को भी प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने जाकर के आज मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया हूँ प्रार्थना पत्र देने। ये और घटना कब की है? ये घटना 22 मार्च 2024 को मारा पीटा गया और इलाज के दौरान 25 मार्च को डेथ हो गई हमारे पिताजी की। तो इसमें एफआईआर हुई है कि नहीं हुई अभी? सर जो थाना इंचार्ज महोदय हैं वो पार्टी के दबाव में है, क्योंकि इसमें जो है सारे सचिव लोग हैं, प्रधान पुत्र है और हमारे गांव के जमींदार लोग हैं। तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मैं दर दर भटक रहा हूं पर अभी तक कहीं पर भी मेरे मुकदमा लिखा नहीं गया है सर। जैसा कि इनका कहना है कि हम दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। और आज भी कमिश्नर ऑफिस में आए हैं अपनी फरियाद को कहने के लिए कमिश्नर से। अब देखना होगा कमिश्नर किस तरह संज्ञान लेते हैं और किस तरह इनको इंसाफ दिलाते हैं। अभी मैं इनसे पूछता हूँ, आज ये मिले हैं पुलिस कमिश्नर से, पुलिस ने इनको क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई आगे करवा रहे हैं? आज आप मिले हैं, आपको क्या आश्वासन मिला? सर डीसीपी साहब को जांच दी गई है और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए कहा है साहब ने कि विधि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप कह रहे हैं अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर यहाँ से भी निराशा आपके हाथ लगी और आपकी कार्रवाई नहीं हुई यहाँ से, अगला स्टेप आपका क्या होगा? सर मैं ये प्रार्थना पत्र लेके माननीय डीजीपी साहब लखनऊ के पास जाऊंगा और वहाँ भी कार्रवाई नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाऊंगा। जैसा कि इनका कहना है, अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो मैं डीजीपी ऑफिस जाऊँगा, डीजीपी साहब से अपनी फरियाद करूँगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊँगा ताकि इनको इंसाफ मिले। और आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहें? मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीजीपी साहब को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? सर मैं फरियाद यही करना चाहूँ कि मैं एक दलित गरीब व्यक्ति हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ का जो प्रशासन साड़ थाना के ये सब दबाव में है, पॉलिटिकल दबाव और प्लस ये अधिकारीगण हैं जिन्होंने सुपारी दे करके हमारे पिताजी को मरवाया है। मेरा अभी पूर्व में 24 नवंबर 2023 को एक माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा लिखा गया 258/23, जिसमें विधिक विवेचना प्रचलित थी। उसी विवेचना प्रचलित होने में मेरे पिताजी को संदेह हुआ कि चाय पानी करते उक्त मुल्जिमानों और विवेचक को देखा गया, जिसकी मैंने शिकायत 16 मार्च 2024 की उक्त उच्चाधिकारियों से किया था पर उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस तरह कहना है इनका, मैं न्यायालय के शरण में गया, वहाँ से मुकदमा भी लिखाया, लेकिन उसमें भी अभी कोई प्रगति नहीं है, न कोई अभी उसमें कोई एक्शन कार्रवाई हुई है। और यहाँ पे जिन लोगों ने इनकी हत्या किया है, जो आरोपी इस केस के,
वो यहाँ पर इन पर दबाव बना रहे हैं और इनको जान का खतरा बना हुआ है। इनको बराबर धमकियाँ मिल रही हैं, जिस कारण आज ये न्याय मांगने के लिए कमिश्नर ऑफिस में आए हुए हैं। अब देखना होगा कमिश्नर साहब किस तरह संज्ञान लेते हैं और किस तरह इन्हें न्याय दिलाते हैं। और आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपराध हो रहे हैं, हमारे यहाँ इतना सुसज्जित और अच्छा शासन व्यवस्था है, उसके बावजूद भी इतने सारे अपराध हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इन सारे जो अपराध हो रहे हैं, इन पे माननीय कमिश्नर साहब लगाम लगाएँ, ताकि ऐसी घटना आगे कभी भविष्य में ना हो सके। मैं एक गरीब दलित व्यक्ति का इंसान हूँ और मैं तो भटक ही रहा हूँ, तो अन्य कोई हमारे साथी लोग ना भटकें। लेकिन ये बताइए कि इतनी वारदात हुई, इतनी सारी कार्रवाई आपने कराई, कोई न्याय नहीं मिला। आखिर ये हत्या जो हुई, इसका कारण क्या? पुलिस क्या क्या कहती है और क्या कारण है जो एफआईआर नहीं लिख रही है? सर, मैंने जैसे आपको अभी अवगत कराया कि मैंने मेरे पिताजी के साथ में अभी पूर्व में शौचालय के विवाद को लेकर के पापा हमारे ब्लॉक गए थे, नोटिस मिली थी। तो उसके समाधान के लिए ब्लॉक गए थे, जिसमें ब्लॉक में ग्राम प्रधान पुत्र सनी और हमारे ग्राम पंचायत के सचिव अमित द्विवेदी और सिद्धांत सचिव, हिमांशु सचिव, अजय मिश्रा ब्लॉक कर्मचारी, ये 5 व्यक्तियों ने मेरे पिताजी को ब्लॉक के अंदर बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा था, जिसका मैंने मेडिकल भी हमारे पिताजी को बना हुआ। मैंने महोदय साड़ को प्रार्थना पत्र दिया, सीओ साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ दौड़े, डीसीपी साहब को दिया, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने जाकर के माननीय न्यायालय में शरण ली और माननीय न्यायालय ने मुकदमा अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया। आदेश नहीं, ये विवाद जो आपका है, आखिर जो आरोपी हैं, उन्होंने इतनी बड़ा स्टेप कैसे उठाया? किस तरह हत्या करने का उन्होंने प्रयास किया? आखिर रीज़न क्या है? रीजन सर, हमारा मुकदमा अभी आपको हमने अवगत करा, मेरा मुकदमा एक चल रहा है अभी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 258/23, जिसकी ये विवेचना रंजिश होगी। किस बात की आपकी? रंजिश ये मुकदमे को ही लेकर के है, और जो हमारे जो गांव के जिन्होंने पिताजी को हमारे मारा पीटा है, तो इनके सहयोगी गण हैं, इनका उठना बैठना लगा रहता है, तो ये सुपारी दे करके हमारे पिताजी को मरवाया गया है। ये इन्होंने अवगत कराया कि सुपारी देकर हमारे पिताजी को मरवाया गया है। षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई कराई गई है और इन पर जो भी एक्शन कार्रवाई हुई है, और मैं देखने लायक मामला ये है कि इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये न्यायालय भी गए और ये अधिकारियों के शरण में है, उसके बावजूद भी इनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ना इनको कोई न्याय मिल रहा है, ना इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं यहाँ पे दबंग लोग, यहाँ के अपराधी। अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। अब अगले अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।